यस। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, ये वाला जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डीआई के कुछ बेहतरीन से सेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। थोड़े से कैलकुलेटिव भी होंगे, थोड़े लॉजिक वाले भी होंगे, राइट ना। तो डिफरेंट टाइप के सेट्स की शुरुआत करते हैं। पहला जो सेट है, हो सकता है इसमें आपको वैल्यूज ना दिखाई पड़ रही हो, नॉट टू वरी, मैं एक बार सारी की सारी वैल्यूज भी लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लोग तब तक सवाल पढ़िए और मैं वैल्यूज लिखता हूं। ठीक है, वैल्यूज लिखता हूं इन अ सेंस, एक काम करता हूं मैं यहां पे, लेट मी जस्ट कॉपी और थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसे। ठीक है, यस बच्चों, चलिए अब यहां पे ब्लू कलर में हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्शन। ब्लू कलर में हमें दिया गया है प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन, कि कितनी चीजें बनी है। ठीक है, उसके लिए क्या है, सन 2015। सन 2015 मैं एक बार साल भी लिख लेता हूं, 2015, 2016, 2017, आराम से देखते हैं, समझते हैं, 2018, 2019 एंड 2020। हो सकता है आपको अब दिखाई पड़ रही हो ये चीजें, राइट ना, यहां पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार लिख देता हूं। ये 1400 1600 के ठीक बीच में है, तो ये 1500 हो गया, ये 1600 हो गया, यहां पे ये वैल्यू कितनी है, 1200, ये कितना है, 1100 है, और ये कितना है, 1400, और लास्ट ईयर सन 2020 में कितना है, 1300। ठीक है, फिर उसके बाद में रेड कलर में हमें दे रखी है सेल। सेल का मतलब है कितनी चीजें बिकी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे यहां पे ये 600 है, ये कितना है, 1000 और 1200 के बीच में 1100 लिख लेंगे 2016 में। फिर उसके बाद ये कितना है, 900 है, फिर 800, उसके बाद 1000, उसके बाद 1100। अब जरा एक बार आप लोग समझना, चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, है क्या हमारे पास में जो डेटा दिया गया है वो क्या है। सवाल ये कह रहा है कि लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन एंड सेल्स, और ये वैल्यू हमें दे रखी है लाखों में, लाख में दे रखी है, ऑफ एक्स टायर। तो एक कोई कंपनी है एक्स, वो टायर बनाती है, तो उसमें कितने टायर बने और उसमें कितने बिके, वो संख्या लाखों में हमें दे रखी है, अलग अलग वर्षों में। 2015 से लेकर 2020 तक 6 वर्षों का डेटा है, कितने टायर बने ये सब लाखों में। तो 1500 लाख का मतलब 15 करोड़। ठीक है ना, और ये भी सब, ये भी वैल्यू सब लाखों में। डन, ये चीज है, इस तरीके से आपको समझना है। समझ लिया, डेटा आ गया समझ में, वैल्यूज आपने देख ली। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहला सवाल जरा हम लोग पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, इफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स टायर एंड वाई टायर का रेशियो 14:13 है 2019 में। अच्छा, 2019 में एक्स टायर बने कितने हैं, 2019 में एक्स टायर कितने बने हैं, 1400। सवाल कह रहा है कि 14:13 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स टायर 1400 है तो वाई टायर 1300 होंगे। ठीक है ना, ऐसे। देन प्रोडक्शन ऑफ वाई टायर इन 2019, वो कितना परसेंटेज मोर या लेस है, एक्स टायर इन 2015। एक्स टायर 2015 में कितने, ये है 1500। तो आप ये देखिए, एक्स टायर 2015 में है कितने, एक्स टायर 2015 में है 1500। ये इससे वाई टायर जो सन 2019 में है, जो वैल्यू 1300 है, 14:13, तो ये कितना कम है, लेस है ना, कितना लेस है, 200 लेस है। तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे, परसेंटेज में निकालना है तो 200 कितना परसेंटेज होता है, 1500 का, इंटू 100% आप चाहो तो लिख लो, या आप इग्नोर भी कर सकते हो, है ना। 2/15 की वैल्यू पता है क्या, कैसे, डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दिए। 1/15 6.66 होता है, 2/15 उसका डबल 13.33, या 13 + 1/3%। सॉल्व करोगे, निकाल भी लोगे, इतना लेस है, लेस है, वाई टायर्स इतने लेस है, समझ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ एक्स टायर इन 2021। यहां डेटा तो 2020 तक का ही है, 2021 अगला साल हो गया, वो 120% है 2020 का।
तो यहां पे एक्स टायर बने कितने हैं, हमने ये वैल्यू देखी, ये 1300 है। इसका 120% है, मतलब इसको 20% से बढ़ा दें, राइट ना। तो इसको जब हम 20% से बढ़ा देंगे, 1300 का 20% बना 260। तो 2021 में एक्स टायर कितने बने, 1560। ये आ गए एक्स टायर 2021 में, ठीक है ना। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ एक्स टायर इन 2015, सेल्स ऑफ एक्स टायर इन 2015, 2015 में एक्स टायर की सेल्स है कितनी, 600, है ना। एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स टायर इन 2021, तो हमसे ये रेशियो पूछा जा रहा है 600 अनुपात 1560। क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो चीज कैंसिल हो रही कैंसिल कर दें। वो कैसे, 0 0 निपटाया, 12 से मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये 12 पंचे 60 और 12 इंटू 13 156। रेशियो ये आ गया 5 अनुपात 13। जरा एक बार आप लोग देख लेना, करेक्ट आंसर क्या आया क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखा है। प्रोडक्शन कॉस्ट इन 2018 क्या है, 150 रुपए पर लाख है, यहां पे वैल्यू भी लाखों में ही दे रखी है। और हर साल क्या होता है, कॉस्ट 10% से बढ़ जाती है। तो हमसे पूछा क्या गया है, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स टायर ओवर द ईयर आफ्टर 2018, 2018 के बाद मतलब 2019 और 2020 में, है ना। अच्छा यहां पे पता है करना क्या है, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे, आप ये समझिए 2019 में कितने टायर्स बने हैं, 1400, और 2020 में कितने बने हैं, 1300। सवाल जो ये कह रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट है कितनी। अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं तो कॉस्ट के बारे में आप ये समझिए 2018 में कितनी थी, 150, और 2019 में कितनी होगी, 10% से बढ़ा दो। 150 का 10% क्या होता है, 165 होता है। और 2020 में कितनी हो जाएगी, इसको भी 10% से बढ़ा दो। 10% से बढ़ाने का मतलब 16.5 जोड़ दिया। 16.5 जब हमने जोड़ दिया तो यहां कॉस्ट कितनी आ गई, 181.5। अब 2019 में टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2019 की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप ये बोलोगे 165 इंटू 1400 गुणा कर लो। 2020 में टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 181.5 इंटू 1300। ये समझ में है। 2018 में 150, फिर 10% से बढ़ाते चले गए, 2018 के बाद हमें निकालना ना। तो ये जो टोटल कॉस्ट आ जाएंगे आराम से गुणा करके उसका औसत कैसे निकालेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। तो वेटेड एवरेज नहीं, सिंपल एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो अब इसको हम जरा देखते हैं, क्योंकि पर टायर नहीं निकालना है, सिंपल एवरेज। अब जरा आप ये देखिए, यहां पे अब हमने क्या किया, आराम से गुणा करें। सबसे पहले तो हमने लगा दिए 2 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, 14 पंचे 70, कैरिड फॉरवर्ड 7, 14 इंटू 6 84, 7 91, कैरिड फॉरवर्ड 9, 14 एकम 14, 14 में 9 जोड़ दिया 23 आ गया, इतना आ गया, डन ना, 2,31,000। अच्छा यहां पे आप ये देखोगे कि एक सबसे पहले तो हमने देखा पॉइंट से एक 0 कैंसिल, ठीक है। अब हम आराम से करते हैं गुणा, तो 1 0 हमारे पास लग गया, 1 0 आ गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, 13 पचे 65, कैरिड फॉरवर्ड 6, 13 एकम 13, 6 जोड़ दिया 19, कैरिड फॉरवर्ड 1, 13 इंटू 13 अट्ठे 104, उसमें 1 जोड़ दिया 105, कैरिड फॉरवर्ड 10, 13 एकम 13, उसमें 10 जोड़ दिया 23 आ गया। अब हमें इनका औसत लेना है, हमें इनका औसत लेना है। तो जब हम इनका औसत लेंगे तो 23 वाले टर्म में मतलब इनको जोड़ के आधा, या आप ऐसे देखो, दिमाग लगाइए जरा एक बार, कहना से 23 और 23 का औसत तो 23 आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1000 और 5950, इनका औसत आप कैसे लोगे, इनको जोड़ देते हैं तो 6950, उसका आधा कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 बना, 950 का आधा 475, तो इतना हमारे पास और आ गया 23,000। फिर अरे 23 ने 2,30,33 या 30,000, उसके बाद इतना और लगा दो। ये आंसर है हमारा औसत 2018 के बाद 19 और 20 का, ये चीज है, ठीक है। ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन है, बट दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। डन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक बार आप सभी लोग इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है,
एक बार आप सभी लोग इसे देखिए। सवाल क्या कह रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट 150 पर लाख है एंड सेलिंग प्राइस 280 पर लाख है ओवर ऑल द ईयर, तो रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इन 2018 टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन 2019। अच्छा, अब आप ये समझिएगा कि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट हम देखो, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे किसी भी साल में, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, एक बार फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम यही बोलेंगे टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, ऐसे, ठीक है ना। तो अब जैसे कि 2018 में प्रोडक्शन कितने का है, 1100 का है, और 2019 में कितने का है, कितने टायर बने, 1400 लाख में, ठीक है, और कितने बिके हैं, यहां पे 800 और इधर 1000, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, अब अगर मैं ये देखूं कि प्रॉफिट 2018 हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट लॉस, हम ज्ञात करेंगे प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले 2018 हमने देखा, 2018 में कितना प्रॉफिट होगा, 2019 में कितना होगा, ध्यान से देखना जरा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2018 में अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो टोटल सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, 800 में गुणा कर दिया जाए 280 से, यहां पे अब हम गुणा करेंगे 280 से, इधर भी हम 280 से गुणा करेंगे, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है, 150, कॉस्ट प्राइस 150, तो हम करेंगे क्या, 800 में 280 से गुणा किया, उसमें टोटल सेलिंग प्राइस में टोटल कॉस्ट प्राइस हमने माइनस कर दिया, तो इन दोनों को जब हमने गुणा किया 28 अट्ठे कितना होता है, 224, तो यहां पे ये कितना आ गया, 28 अट्ठे 224, 224 के आगे जीरो लग गए 3, सही बोल रहा हूं, उसमें माइनस कर देंगे 15 इंटू 11 165, उसके आगे भी जीरो लग गए 3, माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए, 24 प्लस 35, 24 में 35 जोड़ दो 59 आता है ना, जरा एक बार देखना घटा के, कहना से इतना प्रॉफिट आ गया सन 2018 का। 19 के लिए भी सेम काम करना है हमें, 19 के लिए भी हमें सेम काम करना है, यहाँ पे 280 में 1000 से अगर हमने गुणा किया तो 28 के आगे 4 जीरो आ गए, ध्यान से 4 जीरो, और यहाँ 14 इंटू 15 बना 210, उसके आगे 3 जीरो और, तो 210 के आगे 3 जीरो और, इसका मतलब इधर भी 4 जीरो, तो टोटल सेलिंग प्राइस में टोटल कॉस्ट प्राइस घटा दिया, तो ये वैल्यू आ गई 7 के आगे 4 जीरो। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच का रेशियो, 7 ही आया ना, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, 59 तो मैच कर रहा है ना, ये 1000 है इंटू 280, ठीक है, ये कितना है 1400 इंटू 150, ठीक है, तो अब इनके बीच का जब हम रेशियो निकालेंगे तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि हम 3 जीरो दोनों तरफ से तो, अरे ये क्या हो गया, हम 3 जीरो दोनों तरफ से तो कैंसिल कर ही सकते हैं, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 59 अनुपात 70, कोई नहीं, कभी कभार नन ऑफ दीज भी आता है, 59 अनुपात 70, करेक्ट आंसर इज दिस मच। जरा एक बार बता देना, क्लियर है, आ गया समझ में, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज है। अब इसी तरीके से एक और ये जो है, क्या मैं इसे होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना। 2015 में प्रोडक्शन जो है वो कितना है, 2015 में प्रोडक्शन जो है वो है 1500 है, और जबकि 2017 में सेल कितनी है टायर एक्स की, 2017 में सेल कितनी है टायर एक्स की, ये है 900 रुपए, ठीक है, डन। एक बार जरा आप लोग देखिए, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सेट नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहां पे क्या है, अलग अलग बैंक में कर्मचारियों की संख्या, एम्प्लॉइज की संख्या में दे रखी है, क्या है, जरा एक बार पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कौन कौन से, क्रेडिट, रिटेल और मार्केटिंग, 3 डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज की संख्या में अलग अलग बैंक में दे रखी है। अब जैसे बैंक पी में क्रेडिट डिपार्टमेंट में टोटल 1080 एम्प्लॉइज है ना,
उसमें से मेल एम्प्लॉयज 756 है, फीमेल कितनी होंगी, इसमें से इसको घटा दें 324। समझ में आ रहा है? तो अगर फीमेल निकालना है किसी भी बैंक में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो टोटल एम्प्लॉयज में से मेल माइनस कर दो, सिंपल। टोटल एम्प्लॉयज में से मेल माइनस कर दो, ऐसे। क्लियर है ना, डेटा क्लियर? ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज बराबर मेल प्लस फीमेल। तो फीमेल कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस मेल, सब कुछ लिखा हुआ है। डन। आई होप आप सभी लोगों को ये वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं, राइट ना? इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है नहीं, ये बड़ा तो नहीं करना, दिखाई पड़ रही है ना? ठीक है, चलिए अब पहला हमने देखा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, किस चीज का पूछा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन रिटेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ बैंक क्यू। बैंक क्यू के मेल एम्प्लॉयज हमें देखने हैं, टोटल रिटेल एंड मार्केटिंग, इन दोनों को कंबाइन कर दो। एंड द फीमेल एम्प्लॉयज इन क्रेडिट एंड मार्केटिंग ऑफ बैंक पी। तो बैंक क्यू के लिए अगर मैं देखूं, सिंस रेशियो पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो। मेल एम्प्लॉयज इन रिटेल एंड मार्केटिंग 1266, 546 में 720 जोड़ दिया, वैल्यू कितनी आ गई 1266। 1266 का आधा 633 होता है, मुझे ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है। सॉल्व करते हैं। जबकि पी में हमें क्या लेना है, पी में हमें लेना है फीमेल एम्प्लॉयज, वो भी किसमें, क्रेडिट और मार्केटिंग में, क्रेडिट और मार्केटिंग में। तो फीमेल एम्प्लॉयज हम निकालेंगे कैसे, कहने से इसमें से इसको अगर मैंने घटाया तो ये वैल्यू आ गई 324, इसमें से इसको माइनस कर दिया, और इसमें से इसको अगर माइनस किया तो 40 में से 20 घटाया 20, 14 में से 11 घटाया 3, कितनी वैल्यू 320। इनको जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 644, है ना? दोनों तरफ से हमने 2 से कर दिया कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 633 अनुपात ये वैल्यू आ गई 322, 633 अनुपात 322। डन ना, ये चीज, ठीक, ऐसे। अगला, इसे जरा देखिए, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन रिटेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ बैंक आर, वो कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट ऑफ बैंक पी। तो हमें फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए बैंक आर के कौन कौन से डिपार्टमेंट में, रिटेल और मार्केटिंग। कैसे निकालेंगे, कहना से 1400 में 820 घटा दिया तो 580 आ गया, 1200 में 780 घटा दिया तो यहां पे ये वैल्यू 420 आ गई, है ना? और जबकि पी में हमें फीमेल एम्प्लॉयज किसमें चाहिए, पी में फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन सेम डिपार्टमेंट, इन्हीं में। तो इसमें से इसको अगर हमने घटाया, ये 720 है और ये वैल्यू 320 है। तो सवाल ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन रिटेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ आर, रिटेल एंड मार्केटिंग, इन दोनों को हमने जोड़ दिया 1000। तो 1000 जो है वो कितना परसेंटेज है किसका, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना आ गया 1040, है ना? कहने से 100% से थोड़ा सा कम होगा, या आप दिमाग लगाओ, अप्रोक्सीमेशन हम इस्तेमाल करते हैं। 0 से 0 उड़ाया। अच्छा, अगर हमें, वैसे तो ये 25/26 हो गया, लेकिन आप दिमाग लगाइए, हमें लगभग में मान निकालना है। कहना से परसेंटेज का मतलब नीचे 100, तो इसका मतलब ऊपर हमने लगभग 4 की कमी की है। संख्या एक दूसरे के पास पास है, अगर ऊपर 4 की कमी, नीचे 4 की कमी हो रही तो ऊपर भी लगभग 4 की कमी हो जाएगी, पास पास है ना? या परसेंटेज में देख सकते हो, लगभग 4% से कम हुआ तो ऊपर भी लगभग 4% से कम हो जाएगा। 100 का 4% बना 4, 96, 96 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 96% आंसर है। लगभग में मान निकालिए, उतना एक्यूरेट थोड़ी ना, याद है ना 2095 to 105 वाली टेक्निक, राइट ना? उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है? अगला, इस सवाल को अगला देखते हैं। What is the difference between average number of employees in all the 3 department of P and average, अच्छा, तो एवरेज एम्प्लॉय इन तीनों डिपार्टमेंट के हमें लेने हैं। कैसे करें,
जोड़ के 3 से भाग दे दे, या आप इसको ये समझिएगा, अगर हमें जोड़ के 3 से भाग देना ही है तो 80, 40, 120 कैरिड फॉरवर्ड, एक हासिल लगा, एक 10, 18, 14, 42, एक 43। इसमें जब हमने 3 से भाग दे दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, औसत कितना बना 1440। इन तीनों का औसत लिया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है, तो मेल फीमेल मिला के, एंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन क्रेडिट एंड रिटेल ऑफ बैंक क्यू। क्रेडिट एंड रिटेल इन दोनों का औसत अब हम कैसे लेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दें। जोड़ा अगर हमने तो 70 में 46 जोड़ा 116, कैरिट फॉरवर्ड 1, 8, 8, 5, 13, 1, 14। अब इसमें भाग 2 से देंगे क्योंकि दो डिपार्टमेंट है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 708। सवाल क्या कह रहा है, इनके बीच का अंतर है कितना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। मुझे 732 दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है 732? ऑप्शन नंबर सी, डन ना, ऐसे ये है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन रिटेल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल थ्री बैंक। रिटेल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल थ्री बैंक टोटल एम्प्लॉइज, आराम से जोड़ लोगे, वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज लेस है टोटल एम्प्लॉइज इन क्रेडिट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑल थ्री बैंक्स। क्रेडिट और मार्केटिंग आप चेक करते जाइए, राइट ना, ये बात है, निकाल लोगे, निकाल लोगे, क्या मैं बोल सकता हूं आप इससे निकाल लोगे, हो जाए, हो जाए, सॉल्व कर दो, कर देता हूं। हमने ये देखा, ऐड करते हैं, 1800 प्लस 1500 3300 बना, 3360, उसमें 1400 जोड़ दिया, वैल्यू आ गई 4760। तो जो रिटेल हमारे पास बना है वो आ गया 4760, जबकि क्रेडिट प्लस मार्केटिंग इन डिपार्टमेंट का टोटल, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आखिरी के दो अंकों को जोड़ते हैं हम लोग, 80, 40, 120, 120 में 60 जोड़ा 180, 180 में 20 जोड़ा 200, 200 का मतलब कैरिड फॉरवर्ड बना कितना, 2, है ना, याद रखना। 10, 14, 24, 24 में 12 जोड़ दिया 36, 36 में 11 जोड़ दिया 47, 47 में 10, 57, 57 में 12 जोड़ा 69, और दो हासिल वाला 71। क्या बात, क्या बात है, इतना बना। एक बार मैं फिर से जोड़ के देख लेता हूं, 12, 10, 22, 22 में 23 जोड़ दिया 45, 45 में 14 जोड़ा 59, 69, ठीक है, और दो कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। तो सवाल कह रहा है रिटेल के जो एम्प्लॉइज हैं वो कितना परसेंटेज लेस, तो सबसे पहले ये देखो ये लेस कितना है, कितना कम हो रहा है, इनका डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको मैंने घटाया, तो एक लिया उधार, 100 में से 60 घटाया 40 आ गया, 70 में से 47 घटाया 23। तो हमें यही ज्ञात करना है कि जो 2340 है वो कितना परसेंटेज है 7100 का, इंटू 100%। आप चाहो तो लिख लो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब 71 से मैंने भाग दिया, 71 का 3 गुना 213, 210 प्लस 3, 213 अगर मैंने इसमें से घटा दिया, 34 में से 13 घटाओ 21 आया, 21 आया ना, तो 210, तो लगभग 3 गुना और जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 33% ये हमारा आंसर लगभग हो गया, ठीक है। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जरा एक बार आप सभी लोग देखना, यस, क्वेश्चन नंबर 10।
यस बच्चों, हाँ हाँ चलिए। अच्छा देखो, फाइंड इसको एक बार सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है, वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, सॉल्व करना, जो भी आंसर आ रहा है बताना कमेंट में, ठीक है। इतना टाइम बहुत है, सॉल्व कर लिया होगा। अगले सेट पे अब हम आते हैं। यहां पे डोंट जो है, ये जो टिपिकल चीज है, आप ये समझिए आईबीपीएस में बहुत पूछते हैं, ठीक है। टोटल का डेटा, मेल का डेटा, टोटल में से मेल घटा दोगे फीमेल भी आ जाएगा। पिछला वाला थोड़ा बड़ा सेट था, इसे भी जरा देखते हैं। तो यहां पे है क्या, मैं एक बार यहां पे लिखता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल, 5 अलग अलग स्कूल है जहां पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या 8000 है, जिसमें से ए में है 22%, 22% किसका निकालेंगे, 8000 का। बी में है 18%, सी में है 16%, आराम से लिखते हैं सब। डी में है 24% और ई में कितने हैं, 20%, ठीक है, आराम से, ठीक है ना, 20%। सब वैल्यू निकाल लोगे। इधर देखते हैं, और मेल स्टूडेंट का डेटा यहां पे है, टोटल 4400 है, उसमें से ए स्कूल ए में है 25%, स्कूल बी में है 15%, स्कूल सी में है 18%, डी में है, डी में भी 25% और ई में कितने, 17%। आप चाहो तो इनको ऐड करके देख सकते हो, इन सबका टोटल 100% बनना चाहिए, इन सबका टोटल भी 100% बनना चाहिए, राइट, ठीक है ना, ऐसे। अब पहला सवाल आप ये समझ लेना, ये यहां पे ये जो डेटा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आगे पीछे भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 11 सवाल कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी, कितना परसेंट है टोटल फीमेल इन बी एंड डी टुगेदर। अच्छा, बी में यहां परसेंटेज 18% है और डी के लिए परसेंटेज 24% है। इधर बी के लिए परसेंटेज 15% है और डी के लिए परसेंटेज 25% है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। पहला जो सवाल है, सवाल कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल फीमेल्स इन बी एंड डी टुगेदर। तो बी में टोटल स्टूडेंट हो कितने गए, 8000 का 18% निकाले, 18 अट्ठे 144, जीरो भी लग जाएगा ना, 1% की वैल्यू 80 है। और डी में टोटल स्टूडेंट कितने, 24 इंटू 8 192। अच्छा, यहां पे 15% अगर हमने 4400 का निकाला तो 660 आ गया, 25% अगर हमने निकाला तो वैल्यू 1100, 1/4। तो सवाल क्या कह रहा है, टोटल स्टूडेंट इन बी मतलब 1440, ये कितना परसेंटेज है किसका, टोटल फीमेल। अच्छा, फीमेल हम कैसे निकालेंगे, बी में फीमेल कितनी है, अगर मैं फीमेल देखूं बी में कितनी है, तो आप बोलोगे टोटल स्टूडेंट में से मेल स्टूडेंट घटा दिए, इसमें से इसको जरा घटाना, 40 में से 60 जाता नहीं, एक उधार लिया, 140 में से 60 घटाया 80, 13 में से 6 घटा दिया 7 आ गया। जरा एक बार देख लेना, सही है। और डी में कितनी फीमेल्स हैं, उसके लिए अब हमने क्या किया, 1920 में 1100 घटा दिया, वैल्यू आ गई 820। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारे पास कितना बना, 1600। तो सवाल ये कह रहा है 1440 कितना परसेंटेज है 1600 का। 16 इंटू 9 144 होता है ना, पाड़े याद है ना, तो कहने से डायरेक्टली दिख रहा है 90% है। मोर या लेस तो नहीं पूछा ना जी, 90% है, समझ में आया, राइट। अब अगले सेट में, अगले सवाल में बढ़ने से पहले बच्चों, बैंकिंग फाउंडेशन का जो हमारा लेटेस्ट बैच है, प्री प्लस मींस है, बेसिक से लेके एडवांस है, केवल 1899 में एक तो आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, सबकी पूरी की पूरी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस एक्स्ट्रा है, तो कंप्लीट सिलेबस आपका लाइव क्लास में कवर होगा। तो एक तो आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, प्री लेवल, मेंस लेवल, सब कुछ। दूसरा आपको टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट बैंकिंग ये करियर विल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्रीली अवेलेबल भी टेस्ट हैं। कहां पे, टेस्ट विल ऐप है, टेस्ट विल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्रीली टेस्ट भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे जो जो पेपर आते जाएंगे उनके मॉक टेस्ट पढ़ते जाएंगे, ठीक है।
और इस बैच में आपको टॉपिक वाले टेस्ट एंड ऑल भी मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, राइट, अरिथमेटिक के चैप्टर वाइज, डीआई के टेस्ट, सब कुछ मिलेगा इसी बैच के अंदर, ठीक है, केवल इतनी फीस में। यस, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेट आया समझ में, डेटा क्लियर है, ठीक है। आई थिंक इतनी देर में तो आप में से कुछ बच्चों ने तो सारी वैल्यू निकाल भी रखी होंगी, राइट, वैसे जरूरी नहीं आप निकालो। पहला सवाल, पहला नहीं दूसरा, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल इन स्कूल ACE एंड टोटल फीमेल इन सेम स्कूल। तो ACE में, अच्छा अगर हमें टोटल ही निकालना है तो अलग अलग क्यों निकाले, हम एक साथ भी तो निकाल सकते हैं। वैसे आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, वो आगे भी काम आएगा। तो जैसे A में 22% है, सी में 16% है टोटल, ये टोटल है, राइट, ई में 20% है। तो अब अगर हम संख्या देखेंगे, 8000 का 22%, 22 अट्ठे 176, यहां पे ये कितना आ गया 16%, 16 अट्ठे 128, और ये 20% बना 1600, और यहां पे ये ए क्या है, ये है 25%, 25% का मतलब 4400 का 25% 1100, सी कितना आ गया 18%, 44 इंटू 18 कैसे करेंगे, 18 चौके 72, कहने से 792 आ रहा है ना, ऐसे गुणा करके। और ई ये कितना लिखा है 17%, तो 17 इंटू 44, 17 चौके 68, कैरिड फॉरवर्ड 6, 17 चौके 68, 68 में 6 जोड़ दो जरा एक बार, 68 में 6 जोड़ दो 74 आता है, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है टोटल मेल, मेल कहां से मिलेंगे, इन जगहों से मिलेंगे। तो मेल के लिए हमने क्या किया, इन सबको हमने जोड़ दिया, जोड़ दे। उसके लिए क्या करोगे आप, कहने से 1100 में 700 जोड़ा, ये वाला 8 उठा के इसमें लगा दो, तो ये 800 बन गया, 1100 में 800 जोड़ा 1900 आ गया, 1900 में 700 जोड़ा 2600, 40, 48 नहीं 40, तो जो टोटल मेल आ गए वो हमारे पास कितने आ गए 2640, ए सी और ई में मिला के, ठीक है ना। और फीमेल की अगर हमें संख्या निकालनी है तो आप ये बोलोगे टोटल में से मेल को घटा दो, तो टोटल कितने हैं, अगर मैं इन तीनों को एक बार जोड़ूं, आप ये समझना 16 17 33 12 45, 4500 बना, 60 में 80 और जोड़ दिया 140 और आ गया, तो ये बना 4640, और उसमें से मेल हमने घटा दिए 2640, समझ, इन तीनों को हमने जोड़ा 60 80 140, कैरिड फॉरवर्ड 1, 17 16 33 33 12 45 46, ठीक है। तो घटाया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2000, ठीक है ना। तो फीमेल की संख्या 2000 है। हमसे क्या पूछा गया, इनके बीच का अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी तो आंसर कितना आ गया 640, समझ में आया, ऐसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी, आंसर कितना आ गया 640, डन, क्लियर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है, व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड डी टुगेदर। तो टोटल स्टूडेंट हमें परसेंटेज से एंगल में डिग्री में बदलना है, तो बी के लिए कितना है 18% है, डी के लिए कितना है 24% है, तो बी एंड डी टुगेदर लिखा है, टुगेदर का मतलब इनको प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिया 42%, इसको हमें डिग्री में बदलना है, कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 100 से भाग दे दिया 3.6 डिग्री, 18/5 भी बोल सकते थे, 100 से भाग दे दिया, 42% की वैल्यू 42 इंटू 3.6 डिग्री, निकाले कैसे, 36 का पहाड़ा आता है, 36 दूनी 72, कैरीड फॉरवर्ड 7, 36 चौके 144, 7 जोड़ दिया 151, पॉइंट के बाद एक अंक आना चाहिए, तो 151.2 डिग्री, आंसर कितना आ गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा, द मेल इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर, बी और डी के मेल की संख्या हमने निकाली भी थी,
जरूरी नहीं आप निकालो, बी और डी के मेल की संख्या टुगेदर हमने ये निकाली थी 1760, ठीक है। और बीडी की कैलकुलेशन हो चुकी है, एसीई की कैलकुलेशन, मतलब सारी कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये पॉइंट आ गया है कि हम पिछली कैलकुलेशन का फायदा उठाएं। द मेल्स इन बी एंड डी टुगेदर, तो मेल कितने हो गए बी और डी में मिला के 1760। वो कितना परसेंटेज है फीमेल इन सी एंड ई टुगेदर, सी और ई में जो फीमेल है, सी और ई में जो फीमेल है, अच्छा सी और ई में फीमेल है, सी में कितनी फीमेल है, इसमें से इसको घटा दिया, ई में कितनी फीमेल है, इसमें से इसको घटा दिया, आप जोड़ के भी घटा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, ए सी और ई में फीमेल की संख्या 2000 है, ए उसमें माइनस कर दो, ए में कितनी फीमेल है 660, इसमें से अगर मैं ए में फीमेल कितनी है 660 घटा दिया, तो इसमें अगर मैं 660 घटा दूं तो सी और ई में मिला के फीमेल 1340 आ गई। ये क्या है, ए सी और ई तीन स्कूलों में, तीन स्कूल में। तो अब हमें केवल सी और ई निकालना है, तो ए वाली फीमेल माइनस कर दो, इसमें से इसको घटाया 660 फीमेल ए में, वो माइनस कर दिया 1340 आ गया। तो अब अगर आप देखोगे और बी और डी में मेल स्टूडेंट की संख्या क्या है, इन दोनों को जोड़ दिया 1760, राइट। तो पिछली कैलकुलेशन का फायदा उठाते हैं, है ना। तो 1760 जो मेल है, सवाल ये कह रहा है, और यहां पे फीमेल की संख्या 1340 है, तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कहना इससे 420 ज्यादा है। तो अब हमें यही तो निकालना है कि 420 कितना परसेंटेज है 1340 का, ये निकालना है ना। निकाले कैसे, इंटू 100% आप चाहो तो लिखो या ना लिखो, 0 0 हमने निपटा दिया। क्या मैं ये बोल सकता हूं 2 से और कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई 21/67। अब तो सॉल्व कर लोगे 30% के आसपास, 30-31%। कैसे, कहने से 67 का 3 गुना 201 होता है, मतलब अगर मैं इसको ये लिख लूं 20.1 अलग कर लिया, बचा 0.9, इसे अलग कर लिया, ये बना 6.7 का 3 गुना माने 30%। 0.9 1% की वैल्यू 0.67 है, उससे थोड़ा बड़ा है, तो ये 1% से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, तो 31% से थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, 31.2 31.3 उसके आसपास आएगा, 31.2 के आसपास आएगा वैसे। तो हमारा आंसर 31%, मार्क कर दो, डन, क्लियर है ऐसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग एक बार सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और वंस अगेन बच्चों, वंस अगेन बैंकिंग फाउंडेशन का जो लेटेस्ट बैच है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, करियरविल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। प्री प्लस मींस बेसिक टू एडवांस सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे। उसी के साथ में आप लोग टेस्टविल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको टेस्टविल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। डन, अभी एसबीआई क्लर्क वाले पढ़ गए, आगे आने वाले पेपर के भी आपके मॉक टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास यहीं तक रखते हैं, राइट। जो सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर दें, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, सी यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, यस।